हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है अज्यूम्ड मीन मेथड टू कैलकुलेट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का डायरेक्ट मेथड हम पिछली क्लास में कर चुके हैं। डायरेक्ट मेथड में हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले मीन फाइंड आउट करते हैं। दोनों एक्स सीरीज का भी मीन कैलकुलेट करते हैं और वाई सीरीज का हम अलग से मीन कैलकुलेट करते हैं और उसकी हेल्प से हम कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। लेकिन जब हमारे मीन की वैल्यू फ्रैक्शन में आती है तो उस केस में हमारे जो कैलकुलेशन वर्क है वो कॉम्प्लेक्स हो जाता है। तो हमारे कैलकुलेशन वर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए हम डायरेक्ट मेथड की जगह अज्यूम्ड मीन मेथड या फिर शॉर्टकट मेथड यूज करते हैं। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने का हमारा फॉर्मूला है आर। कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को हम डिनोट करते हैं स्मॉल r से, इक्वल टू समीशन dx dy माइनस समीशन dx into summation dy upon n divided by summation dx square minus summation dx का whole square upon n का square root into summation dy square minus summation dy का whole square upon n का square root। तो अज्यूम्ड मीन मेथड से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन कैलकुलेट करने के हमारे जो स्टेप्स हैं, सबसे पहला स्टेप हमारा है हमें फाइंड आउट करना है dx डेविएशन ऑफ सीरीज x फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। और इसके लिए हमें सबसे पहले हमारी जो सीरीज है x, इसमें से हमें किसी भी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन मानना है। तो हम dx कैलकुलेट करने का हमारा जो फॉर्मूला है वो है x, यानी कि हमारा जो वेरिएबल है x, इसमें जो भी वैल्यूज है सभी वैल्यूज में से हम अज्यूम्ड मीन की वैल्यू को लेस करेंगे। तो ये हमारा डेविएशन फ्रॉम अज्यूम्ड मीन की वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो भी हमने dx कैलकुलेट किया है, जो भी वैल्यूज हमारे पास आई हैं उनका हमें समीशन करना है, समीशन dx। नेक्स्ट स्टेप हमारा है dy डेविएशन ऑफ सीरीज y फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, यानी कि जो हमारा y है वेरिएबल, इसकी जो भी वैल्यूज हैं सभी वैल्यूज में से हम अज्यूम्ड मीन की वैल्यू लेस करेंगे। सबसे पहले हम a अज्यूम करेंगे, सीरीज y में से कोई भी वैल्यू आप अज्यूम कर सकते हैं और उस वैल्यू की हेल्प से हम डेविएशन फाइंड आउट करेंगे। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो भी ये डेविएशन की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं फ्रॉम सीरीज y, इनका हमें समीशन करना है, समीशन dy। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो भी हमने dx, जो डेविएशन की वैल्यूज हमने फाइंड आउट की हैं, dx का हमें स्क्वायर करना है और सभी वैल्यूज का स्क्वायर करने के बाद हमें इन वैल्यूज का समीशन करना है, टोटल करना है, समीशन dx स्क्वायर। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो भी हमने डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट की थी dy, तो dy जो भी डेविएशन की वैल्यूज थी उन सभी वैल्यूज का हमें स्क्वायर करना है और स्क्वायर करने के बाद हमें इनका समीशन करना है, समीशन dy स्क्वायर। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा जो है वो हमें जो भी हमारी dx डेविएशन की जो भी वैल्यूज थी फ्रॉम सीरीज x इनटू जो भी हमने डेविएशन की वैल्यूज फाइंड आउट की थी फ्रॉम सीरीज y, यानी कि जो dx है और dy है, इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है और मल्टीप्लाई करने के बाद dx इनटू dy। नेक्स्ट स्टेप हमारा है जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी, डेविएशन ऑफ सीरीज x फ्रॉम अज्यूम्ड मीन इनटू डेविएशन ऑफ सीरीज y फ्रॉम अज्यूम्ड मीन, इन वैल्यूज को मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो भी वैल्यूज हमारी आएंगी उनका हमें समीशन करना है, समीशन dx dy। अब जो भी वैल्यूज हमारे पास आएंगी उन्हें हम अपने फॉर्मूले में पुट करेंगे
और उसके बाद हमारे कोरिलेशन की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। इसको हम एक न्यूमेरिकल की हेल्प से समझते हैं। ये हमें x वेरिएबल की वैल्यूज गिवन है और ये हमारा y वेरिएबल है जिसकी वैल्यूज हमें गिवन है। तो सबसे पहला स्टेप हमारा है कि जो हम x और y सीरीज में से a अज्यूम कर लेते हैं। तो जो हमारी सीरीज x है, x में से हम अज्यूम कर लेते हैं 32 और जो सीरीज y है हमारी, इसमें से हम अज्यूम कर लेते हैं 24। आप अपनी मर्जी से किसी भी वैल्यू को अज्यूम्ड मीन मान सकते हैं। अब हम इन वैल्यूज की हेल्प से हमें सबसे पहले फाइंड आउट करना है dx। तो हम यहाँ पे अपना एक कॉलम बना लेते हैं dx। dx का हमारा फॉर्मूला है x माइनस a। हमने इस सीरीज में a माना है 32 को, तो पहली वैल्यू हमारी x की है 23। 23 माइनस में 32 माइनस का 9। नेक्स्ट हमारी x की वैल्यू है 27 माइनस 32, तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी माइनस का 5। x की हमारी नेक्स्ट वैल्यू है 28 और a की वैल्यू हमारी है 32। 28 माइनस में 32 माइनस का 4। 32 माइनस 32 हमारे x की वैल्यू है 32 और a की वैल्यू भी है 32। 32 माइनस 32 0। 37 माइनस में 32 5। 39 माइनस में 32 7। ये हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया। हमने dx की वैल्यू फाइंड आउट कर ली है, डेविएशन ऑफ सीरीज x फ्रॉम अज्यूम मीन। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें इन वैल्यूज का समीशन करना है। समीशन dx इक्वल टू -9 माइनस 5 माइनस 4, इनका हम एडिशन करें तो ये हमारा होगा माइनस का 18 और ये हमारा है 7 और 5 12। माइनस का 18 में से जब हम ये 12, तो ये हमारी वैल्यू आ जाएगी माइनस का 6। अब नेक्स्ट हमारा जो थर्ड स्टेप है वो हमारा है डेविएशन ऑफ सीरीज y फ्रॉम अज्यूम्ड मीन। y सीरीज में हमने a अज्यूम किया है 24 को, तो इससे हम कैलकुलेट कर लेते हैं डेविएशन dy। x y की वैल्यू हमारी है 18 और a हमारा है 24। 18 माइनस में 24 माइनस का 6। 20 माइनस में 24 माइनस का 4। 24 माइनस 24 0। 25 माइनस 24 1। 27 माइनस 25 सॉरी 27 माइनस 24, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 3। 29 माइनस 24 5। ये हमारा थर्ड स्टेप हो गया। अब हमें इनका समीशन करना है। तो ये हमारा माइनस का 10 है और ये हमारा है 9। माइनस का 10 और प्लस का 9, तो समीशन dy की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी माइनस का 1। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है dx स्क्वायर, यानी कि dx की जो वैल्यूज हमारे पास है इनका हमें स्क्वायर करना है। dx का स्क्वायर -9 का स्क्वायर 81। 5 का स्क्वायर -5 का स्क्वायर 25। -4 का स्क्वायर 16। 0 का स्क्वायर 0। 5 का स्क्वायर 25। 7 का स्क्वायर 49। ये हमने dx का स्क्वायर कर दिया। अब हमें dx स्क्वायर का समीशन करना है। 81 प्लस 25 प्लस 16 प्लस 25 प्लस 49, इसका जो समीशन है dx स्क्वायर, तो ये वैल्यू हमारे पास है 196। इन वैल्यूज का जब हम एडिशन करेंगे तो हमारा समीशन dx स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी 196। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें वैल्यूज dy की जो वैल्यूज हमारे पास है इनका हमें स्क्वायर करना है। तो यहाँ हम कॉलम बना लेते हैं dy का स्क्वायर।
dy की पहली वैल्यू हमारी है -6, -6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो यहाँ वैल्यू हमारी आएगी 36, -4 का स्क्वायर करेंगे तो 16, 0 का स्क्वायर 0, 1 का स्क्वायर 1, 3 का स्क्वायर 9 और 5 का स्क्वायर 25। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, जो हमने डेविएशन का स्क्वायर किया है इसका हमें समीशन करना है। तो यहाँ समीशन dy स्क्वायर 36 प्लस 16 प्लस 1 प्लस 9 प्लस 25, ये हमारा इनका टोटल आएगा 87। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें dx और dy का मल्टीप्लिकेशन करना है, dx और dy। तो हम एक कॉलम और बना लेते हैं, dx इंटू dy। पहली वैल्यू हमारे पास है माइनस का 9 इंटू माइनस का 6, 54। जब हम माइनस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा प्लस का 54 आ जाएगा। -5 इंटू -4 20, -4 इंटू 0 0, 0 इंटू 1 0, 5 इंटू 3 15, 7 इंटू 5 35। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा है, हमें इन वैल्यूज का समीशन करना है, समीशन dx dy 54 प्लस 20 प्लस 15 प्लस 35, तो ये हमारा इसका वैल्यू आएगी 124। अब हमारे पास जो भी ये वैल्यूज आई हैं इनको हमें अपने फॉर्मूले में पुट करना है। तो सबसे पहली जो वैल्यू हमारे पास आई है समीशन dx, ये हमारे पास है माइनस का 6, dy का समीशन माइनस का 1, dx स्क्वायर समीशन 196, dy स्क्वायर का समीशन 87 और dx dy का समीशन हमारे पास है 124। अब हमें इन वैल्यूज को अपने फॉर्मूले में पुट करना है। सबसे पहली वैल्यू जो हमें चाहिए, समीशन dx dy 124 माइनस समीशन dx की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 6 इंटू समीशन dy की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1 अपॉन में n मीन्स कि हमारी जो सीरीज है उसमें जो वैल्यूज है वो कितनी है वो हमें काउंट करनी है। तो वो वैल्यूज हमारे पास है 6, तो यहाँ पे हम 6 से इसको डिवाइड कर देंगे अपॉन समीशन dx स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 196 माइनस समीशन dx का होल स्क्वायर, यानी कि समीशन dx की वैल्यू हमारे पास है -6 का होल स्क्वायर अपॉन में n का स्क्वायर रूट इंटू समीशन dy स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास है 87 माइनस समीशन dy का होल स्क्वायर है, तो समीशन dy की वैल्यू हमारे पास है माइनस का 1 का होल स्क्वायर अपॉन में n की वैल्यू हमारे पास है 6 का स्क्वायर रूट 124 माइनस का 6 इंटू माइनस का 1, ये प्लस का 6 अपॉन में 6 और 6 को हम 6 से कट कर देंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 1 अपॉन में 196 माइनस 6 का जब हम स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 36 अपॉन में 6। जब हम इसको कट करेंगे तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 6, 196 माइनस में 6 इंटू
87 माइनस 1 का होल स्क्वायर हम करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 1 अपॉन में 6 का स्क्वायर रूट। अब ये 124 में से हम लेस करेंगे 1 तो ये वैल्यू हमारी आ जाएगी 123 अपॉन में 196 में से हम 6 लेस करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 190 का स्क्वायर रूट इंटू 87 माइनस 1/6। इसको जब हम सोल्व करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 86.833 का स्क्वायर रूट 123। अब हम 190 इंटू 86.833 इन वैल्यूज को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 16,498.2727 का स्क्वायर रूट। अब इसका जब हम स्क्वायर रूट फाइंड आउट करेंगे तो वैल्यू हमारे पास आएगी 123 अपॉन में 128.45। 123 को हम जब डिवाइड करेंगे 128.45 से तो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन की हमारी वैल्यू आएगी 0.958। तो ये वैल्यू हमारी 1 से कम है। तो जो भी हमारा रिलेशनशिप है बिटवीन टू वेरिएबल्स वो हमारा है हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि ये वैल्यू हमारी प्लस में है इसलिए पॉजिटिव कोरिलेशन है। और ये वैल्यू हमारी 0.75 से 1 के बीच में है तो ये हमारा हाई डिग्री ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन है बिटवीन टू वेरिएबल्स।